नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी में हम लोग लगभग 60% कोर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम उसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी रचना में, किसी भी काव्य में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके जितना उसको संक्षिप्त बनाया जा सकता है उतना जो है उसकी शैली को अच्छा माना जाता है। तो हिंदी में भी बड़े बड़े वाक्यांशों को छोटे में समेटने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा जो है पूरा अर्थ निकल आता है। तो इस तरह के लगभग 1500 महत्वपूर्ण उदाहरण हम इस श्रृंखला में देखेंगे। इसमें सरल वाक्य भी होंगे, कठिन वाक्यांश भी होंगे, हर तरह के आपको उदाहरण को देखने को मिलेगा। और विभिन्न पुस्तकों में आपको जो है, अलग अलग पुस्तकों में जितना भी कलेक्शन देखने को मिलेगा उसको यहाँ पर उसको एक साथ आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम समय में आप एक बेहतर तैयारी कर सकें, अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकें और सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ सकें, तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक बेहतर क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कुल 11 टेस्ट जो है फुल सिलेबस पर बेस्ड होंगे और 9 टेस्ट जो है करंट अफेयर्स के होंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन आरओ लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से 9506742546 पर भेज सकते हैं। अब आपके मन में ये भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्रैश कोर्स किस तरह का है, इसका सैंपल क्या है। तो इसका सैंपल या डेमो देखने के लिए आप फ्री डेमो टेस्ट का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इस नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज कर भी जो है डेमो पीडीएफ को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम शुरुआत करते हैं। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। यानी इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है सबसे उपयुक्त क्या है? दुराग्रह है। अनुचित यौन संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? व्यभिचारी कहा जाता है। अनुमान द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहा जाता है। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या ऐसा भाव जो है क्या कहलाता है? तो अनुरक्ति का ना रहना जो है विरक्ति कहलाता है। ये इसका अपोजिट वर्ड भी होता है। एक मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है। तो इस मत को, इस थ्योरी को, इस वाद को क्या कहा जाता है? क्षणिकवाद कहते हैं हम। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला व्यक्ति बहुधंधी कहलाता है। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने की शैली को सामासिक शैली या सामासिक कहते हैं। अन्न की देवी के लिए एक शब्द क्या है? अन्नपूर्णा। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? शौद्र पुत्र कहते हैं। अन्य भाषा में परिणत या दूसरे भाषा में बदल दिया गया, या तो उसको अनुवाद कहा जा सकता है या उसको रूपांतरण कह सकते हैं हम। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाले को हम क्या कहते हैं? लेखाकार, जिसको हम इंग्लिश में अकाउंटेंट कहते हैं या लेखपाल कहते हैं। आयोजन करने वाले को हम आयोजक कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से ना अधिक ना कम क्या होता है? काफ़ी, या इसके लिए हम पर्याप्त शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। आश्रय देने वाले को आश्रयदाता कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित चीज़ों को ऐन्द्रिक कहते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले को इच्छाधारी कहते हैं। इतना ही पर्याप्त है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है? इत्यलम। इतिहास के युग से पूर्व का युग क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। एक ही जाति के सभी लोगों को क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। एक ही समय में होने वाली घटनाओं को या किसी भी क्रिया को हम समसामयिक या समकालीन कहते हैं। एक एक अक्षर तक इसको अक्षरशः कहते हैं। ऐसा अकाल की भिक्षा देना और लेना भी कठिन हो जाए, इसको हम दुर्भिक्ष कहते हैं। एक ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, ये पूछा भी जा चुका है, इसको चंपू कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, तो उसको हम खग्रास कहते हैं। अगर वो चंद्र ग्रहण है तो खग्रास चंद्र ग्रहण, अगर वो सूर्य ग्रहण है तो खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो, इसके लिए खोखला शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है परंतु वैसा वो ना हो,
तो उसको हम तर्काभास कहते हैं। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो उसको दुर्वह कहते हैं। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको प्रहेलिका कहते हैं, जो तत्सम रूप है, और तद्भव रूप में उसको हम पहेली लिखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाता है? हलफनामा या शपथ पत्र कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन या आग्रह क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना कहलाता है। किसी से प्रेम करने वाली युवती को प्रेयसी कहते हैं। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पारिग्रहण कहते हैं, जो एक संस्कार भी है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता जो होता है उसको हम संविदा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? जिज्ञासा। कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। छीड़ शरीर रखने वाला छीड़काय होता है। खरीदा हुआ दास यानी ऐसा दास जिसको खरीद कर लाया गया हो उसको क्रीत कहते हैं। खली में सान कर दिए जाने वाला चारा जो गायों भैंसों और मवेशियों को दिया जाता है उसे हम सानी कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित होता है। खेत जोतने का जो काम होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। गंगा और जमुना के जल के मेल की ही भांति दो तरह के रंग को क्या कहते हैं? गंगा जमुनी कहते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न को गांगेय कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जन्म भर तक, इस एक वाक्यांश के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? आजन्म या जन्म पर्यंत। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म से 100 वर्ष तक का जो समय होता है या काल होता है उसको हम जन्म सती कहते हैं। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की तरह मोटी तह को हम थक्का कहते हैं। जल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जलज, यानी जल से जन्म लेने वाला। जल में विचरने वाले जीव को जलचर कहते हैं। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स या कर क्या कहलाता है? जलकर कहलाता है। जल और थल दोनों जगह पर रह सकने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको क्या कहा जाता है? विधुर कहते हैं। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो उसको कुमार कहते हैं। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विवाहित। जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न ना होता हो उसको ऊसर भूमि कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको विधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा या सौभाग्यवती कहा जाता है। जिस स्त्री की संतान नहीं पैदा हो उसे बांध्या या बांझ कहते हैं। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न ना हो उसको काक बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको पुरंदरी कहा जाता है। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवीरा। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसको श्रीहत या तेजोहत कहा जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्दम या दुर्दभ्य। दोनों ही शब्द यहाँ पर यूज हो सकते हैं। जिसका दलन किया जाए उसको हम दलित कहते हैं। जिसका नाप करना कठिन हो या जिसको मापना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुष्परिमेय। जिसका निश्चय न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रतीयमान। जिसका निषेध किया गया है उसको हम निषिद्ध कहते हैं। जिसका परिहार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसको प्रचारित कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसके लिए एक शब्द है सिद्ध काम। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसका एक शब्द क्या होगा? भजनीय। जैसा उचित वैसा उसके लिए एक शब्द क्या है? यथोचित। जैसा पहले था वैसा ही इसको कहेंगे यथापूर्व। जैसा है उसी के अनुरूप, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यथानुरूप। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार तो इसको हम यथाविधि कहते हैं। जैसे तैसे समय काटना इसको काल यापन कहते हैं।
जो अपने आचरणों से पवित्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, आचारपूत। जो अल्प या कम बोलने वाला हो उसको हम अल्पभाषी कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहते हैं। जो अपने निश्चय पर डिग ना सके उसको अडिग कहते हैं। जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो उस जानवर के लिए एक शब्द क्या है, उसको अनेर कहा जाता है। जो उत्तर ना दे सके उसके लिए एक शब्द क्या है, निरुत्तर। जो उदार वृत्ति का हो उसके लिए एक शब्द है उदार चेता। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, स्थावर। और इसका विलोम क्या होता है शब्द, जंगम। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसको हम स्थानांतरित कहते हैं। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हो, पेट को उदर भी कहा जाता है, इसीलिए इसका एक शब्द क्या होगा, सहोदर। जो कठिनता से और देर से पचे उसको हम गरिष्ठ कहते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। जो कपड़ा ना पहना गया हो कभी भी उसके लिए अपरहत शब्द का यूज किया जाएगा। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसको चिथड़ा कहते हैं। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या है, अमर या अमर्त्य। जो दूर की बात ना सोच सके या जो भविष्य के बारे में दूर तक ना सोच सके उसके लिए अदूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरे के आश्रय में रहता है उसको पराश्रयी या पराश्रित कहा जाता है। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है, परार्थी। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ईर्ष्यालु। जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहेंगे। जो देखने में प्रिय लगे उसको हम प्रियदर्शी। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अदर्शनीय। जो देखने योग्य हो यानी इसका ठीक उलट उसको हम दृष्टव्य भी कहेंगे या दर्शनीय भी कह सकते हैं। जो देवताओं के योग्य हो उसको दिव्य कहेंगे। जो देश विशेष का भ्रमण करता हो उसको हम पर्यटक कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो या जन्म लेता हो उसको हम उद्भिज कहते हैं। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहा जाता है। जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अज्ञात। और इसी सेम सेंटेंस के लिए एक शब्द और प्रयोग हो सकता है, अनअवगत, क्योंकि अवगत का अर्थ भी जानना होता है। तो जो ना जाना गया हो उसको अनअवगत भी कहते हैं। जो नया आया हो उसको नवागंतुक कहेंगे। जो नया ना हो उसको अनूतन कहेंगे। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है, असंभव। जो नापा जा सके उसको नापनीय या नाप्य कहेंगे। जो नित्य प्रति नवीन रहे उसको नित्य नूतन कहेंगे। जो निंदा के योग्य ना हो उसको अनिंदनीय या अनिंद्य कहा जाएगा। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सके उसके लिए एक शब्द क्या है, गतिशील या गत्यात्मक। जो बराबर ना हो उसके लिए एक शब्द है, असम। जो बहुत कठिन हो स्वभाव से उसे हम अति दुर्धुष कहेंगे। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ है। जो बहुत दूर स्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विदूर। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसको बहुगी कहेंगे। जो बांटा ना गया हो, अविभक्त। जो बात छिपाई जाए उसको गोपनीय कहेंगे। जो बात वर्णन के परे हो यानी वर्ण से भी बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या है, वर्णातीत। जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसके लिए एक शब्द है, बालोपयोगी। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो उसको खड़ाघस्त कहा जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब में व्याप्त हो वो है विभु। जो सबके अंतःकरण यानी मन की बात जानने वाला हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। जो सबके लिए उपयोग में हो उसको हम सार्वजनिक कहेंगे। जो सबको एक समान समझता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो सके उसके लिए शब्द है सर्वसुलभ। जो सबको समान भाव से समझता हुआ देखता हो उसको हम समदर्शी कहेंगे। तो दोनों का आशय जो है एक ही है। जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द है, अग्रणी। जो सबसे छोटा ना हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अकनिष्ठ। दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका को क्या कहा जाता है, खलनायिका कहा जाता है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को दुराभिसंधि कहते हैं। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग को अग्निकांड कहते हैं। दूसरों की बुराई खोजने वाला व्यक्ति परिछिद्रान्वेषी होता है। दूसरों के सुख के लिए आत्मसुख को त्यागना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत होता है।
दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक होता है। दूसरों का उपकार करने वाला व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना, इस भाव को क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। ना करने योग्य या ना किया जा सके उसे अकरणीय कहते हैं। ना घबराने वाला व्यक्ति अकातर होता है। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, इसके लिए एक शब्द क्या है? समशीतोष्ण। ना हो सकने वाला अशक्य होता है। नख से सिर तक सारे अंगों को क्या कहते हैं? नखशिक कहते हैं। नगर में रहने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। नया उदित होने वाला नवोदित। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय होता है। नवीन बनाने की क्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ को परिपक्व कहते हैं। पूर्व की बात को पुनः कहना, यानी जो पहले कहा गया उसको दोबारा कहना, उसके लिए क्या एक शब्द है? पुनरुक्ति। पूर्व में कही बात को दोबारा कहना या दूसरी बार कहना, उसको हम द्विरुक्ति कहते हैं। पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, इसके लिए पार्थिव शब्द होता है। पेट का दास क्या कहलाता है? उदरदास। पेट की अग्नि को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दायागत कहा जाता है। पैर के अंगूठे में पहने वाला आभूषण क्या कहलाता है? अनोट कहलाता है। बड़े दाम का, यानी जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुमूल्य। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह होना अनुवेश कहलाता है। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग होता है। बनावटी वेश में या बनावटी रूप में छद्म कहलाता है। बनावटी वेश धारण करने वाला व्यक्ति छद्मी कहलाता है। बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं? चौमासा कहा जाता है। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा को उच्चाकांक्षा कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला व्यक्ति गपोड़िया कहलाता है। बहुत देने वाला औढ़रदानी कहलाता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? सुशिक्षिता। मन वचन और कार्य से, तो इसको मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा। मनगढ़ंत बात को कपोल कल्पित कहा जाता है। मनपसंद या नामांकित को मनोनीत कहा जाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु को प्रमीति कहते हैं। मनुष्य जाति से परे, तो ऐसे को क्या कहते हैं? मानवेतर कहते हैं। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन क्या कहलाता है? सम्मेलन कहते हैं। मरण तक के काल को या समय को मृत्यु पर्यंत कहते हैं। मरते दम तक के लिए आमरण। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। और मरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? मृत। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को के लिए एक शब्द क्या है? कूटनीति। राजा की सवारी में काम आने वाला साधन उपवाहन कहलाता है। राजा के द्वारा संचालित शासन को क्या कहते हैं? हम राजतंत्र कहते हैं। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, यानी राजा की वो पत्नी जिसका अभिषेक किया गया हो महारानी के रूप में, तो उसको हम महिषी या राजमहिषी कहते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको गजट कहा जाता है। राजा या राज्य के प्रति किए जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। रात को दिखाई न देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। रात्रि एवं सुबह के बीच का समय ऊषा काल होता है। रात्रि का जो अंतिम पहर होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि रात्रि का जो चौथा पहर होता है, जो अंतिम प्रहर होता है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लंबे बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? केशिनी। लंबे या मोटे उदर या पेट वाले को लंबोदर कहा जाता है, जो भगवान श्री गणेश का जो है अन्य नाम है। लाभ या सूद ना लेने वाला अकुशीद कहलाता है। लाल कमल को, यानी जिस कमल का रंग लाल हो, उसको कोकनद कहते हैं। लालसा रखने वाला व्यक्ति लालायित।
लालिमा से युक्त के लिए रक्तिम, लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध कहलाता है। लेना और देना या आदान प्रदान, तो इस क्रिया को हम विनिमय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज कहा जाता है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, उसके लिए एक शब्द क्या है, लोकोत्तर। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना को विज्ञापन या विज्ञप्ति कहा जाता है। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो उसको हम ननिहाल कहते हैं। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसको हस्तलाघव कहते हैं। वह जिसका कोई भी अंत ना हो, तो ऐसे को हम अनंत कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसको अनादि कहते हैं। वह जिसका आदि अंत दोनों ही ना हो तो उसको हम आद्यांतेतर कहते हैं। वह जिसका आदि अंत हो उसको हम आद्यांत कहते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो उसको शासित कहा जाता है। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो उसको हम हस्तांतरित कहते हैं। वह जिससे प्रेम किया जाए तो उसको हम प्रेम पात्र कहते हैं। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या एक शब्द है, दृढ़ प्रतिज्ञा। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए सुरासिका। वह नायिका जो प्रिय बोलती हो उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रियमवदा। वह नायिका जो लुप छिपकर प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, अभिसारिका। वह पत्र जिसमें कोई भी काम करने का अधिकार दिया गया हो उसको अधिपत्र या अधिकार पत्र भी कहते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसको हम फूलदान कहते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कवि। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू होता है उसको हम भूत प्रभावी या भूत लच्छी कहते हैं। वह फूल जो आधा खिला हो उसको अर्ध निमीलित कहा जाता है। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मुकुल। वह फूल जो खिला ना हो उसके लिए शब्द है कली। वह फूल जो ना सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनाघ्रात। वेद वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। पिता वैश्य और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक पुत्र कहते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसको हम कूप मंडूक कहते हैं। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। व्यवस्था करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, व्यवस्थापक। शंख के समान गले वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है, काम्बुग्रीवा। शक्तिशाली, क्रोधी, चपल और योद्धा नायक को हम क्या कहते हैं, धीरोदात्त। शत्रु को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला शत्रुंजय कहलाता है। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजिता। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशु सुक्षण कहलाता है। समान उम्र या आयु वाले लोगों को समवयस्क या समायु कहते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक करकच कहलाता है। समुद्र तट पर स्थित भूमि को मरुभूमि कहते हैं। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक कहलाता है। संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का ना घटित होना अव्याप्ति कहलाता है। संपूर्ण से संबंधित समष्टि मूलक कहलाता है। सर्व युगानुकूल या जो हमेशा विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या है, शाश्वत। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक के लिए एक शब्द क्या है, अधिनायक। सागर में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल कहा जाता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरू। सुजन या अच्छा मनुष्य होने के अवस्था, गुण या भाव को क्या कहा जाता है, सौजन्य कहते हैं। सुंदर आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है, सुलोचना या सुनयना। सुंदर और बड़े बाल वाली स्त्री को केसनी कहते हैं। सुंदर गले वाली नायिका सुग्रीवा। सुंदर मुस्काने वाली नायिका को सुस्मिता कहेंगे। सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। सुंदर हृदय वाला या सुहृदय कहलाता है। सुंदर हृदय वाला व्यक्ति सुहृदय कहलाता है। सुबह कौवे के बोलने का समय क्या कहलाता है, भोर कहलाता है। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका कहलाती है। हाथुओं के समूह का सबसे बड़ा हाथी करिंद कहलाता है। हाथी का बच्चा गज सावक या उसको कलब भी कहा जाता है। हाथी के सिर कोचने वाला हथियार अंकुश या अंकुशा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी जो होती है उसको हौदा कहते हैं। हाल ही में उत्पन्न हुआ बच्चा या बालक नवजात कहलाता है।
हाल ही में ब्याही स्त्री नवोढ़ा कहलाती है। हास्य रस में प्रधान नाटक का लेख जो है प्रहसन कहलाता है। हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र कार्टून। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा को हम हिंदी कहते हैं। हर तीसरे महीने होने वाला कोई भी कार्य त्रैमासिक होता है। हरा भरा मैदान, इसके लिए एक शब्द क्या है? शाद्वल। हवन की वस्तु हवि कहलाती है। हवा में उड़ने वाला या रहने वाला या होने वाला हवाई कहलाता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। हाथ की कारीगरी को हस्त कौशल या हस्तशिल्प कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा क्या कहलाती है? अंजलिबद्ध। हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया को अंकेक्षण कहते हैं। 16 से 18 बरस के बीच की नायिका को मुग्धा कहते हैं। 7 दिनों की जो अवधि होती है, पीरियड होता है, उसको सप्ताह कहा जाता है। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी होता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें जो होती हैं उनको हम अपवाद कहते हैं। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जो होता है उसको हम जीवन वृत्त या जीवन चरित्र कहते हैं। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक कहलाती हैं। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। सिंदूर रखने की डिबिया जो है इसको इंगुरौटी कहते हैं। सिंह का बच्चा सिंह शावक कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क क्या होता है? अधिशुल्क होता है। विदेश का या विदेश में रहने वाला वैदेशिक या विदेशी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या है? विवादास्पद। विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शन को प्रदर्शनी कहते हैं। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाला विरोधी होता है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन कहलाता है। विवाह के बाद स्त्री के प्रतिकुल से मिलने जाने वाला धन उसको अन्वाधेय कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। वह स्त्री जिसकी दाढ़ी मूछ निकली हो उसको हम ऋषभि कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षा कर्म करने वाली जाति को क्षत्रिय कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव बसंतोत्सव कहलाता है। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, ऐसे रोग को असाध्य रोग कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको हम वाग्दत्ता कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कहे उसको आस्य कवि कहते हैं। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए ऐसे कार्य को अवैतनिक कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जा सके, तो इस तरह के काव्य की शैली को रूपक कहा जाता है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा। रात्रि का जो पहला पहर होता है उसको हम प्रदोष कहते हैं। रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि के पूर्व के भाग के समय को प्रदोष कहा जाता है। तो दोनों का जो है एक ही मतलब है, पूछने का तरीका अलग है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ कहलाता है। रात्र में बेखबर लोगों का आक्रमण छापा कहलाता है। राधा का पुत्र राधेय। राह या मार्ग का भोजन जो होता है उसको हम पाथेय कहते हैं। रूप के अनुसार के लिए एक शब्द क्या है? अनुरूप। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय कहलाता है। रोग से भरा हुआ को हम रुष्ट कहते हैं। महल के अंदर का हिस्सा अंतःपुर कहलाता है। महामूर्ख के लिए एक शब्द क्या है? जड़। मांस खाने वाला मांसाहारी। मांस ना खाने वाला निरामिष। मांस से युक्त भोजन पदार्थ क्या होता है? सामिस। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी होता है। माता की हत्या करने वाला व्यक्ति मातृहंता। मान या घमंड करने वाली स्त्री माननीया। मान कराने वाली नायिका माननी। मानने के लिए की गई विनती को मनुहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 अंग जो हैं जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म शामिल है, इनको क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहा जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहा जाता है।
भगवान के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाशवृत्ति कहते हैं। भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य डमरू भय उत्पन्न करने वाला भयानक, भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर कहलाता है। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित हो जाना, तो उसको हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इतने ही जो है वाक्यों को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।